हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग बात कर रहे थे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और मैं आपको ये बता दूं कि यह आपका चैप्टर 2 का पार्ट 10 वीडियो है। तो मैं इसमें फिर आज आप इससे पहले आपने सेपरेशन की टेक्निक्स के बारे में बात कर ली थी, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या डिफरेंट टाइप के, अपने चाहे सेम स्टेट वाले हों, तो आपने सबको सेपरेशन की टेक्निक्स देख ली थी। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में, सब्सटेंसेस की। तो चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनसीईआरटी की प्रत्येक लाइन के बारे में बात करते हैं, तो फिर से हम इसी प्रकार शुरू करेंगे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ए प्योर सब्सटेंस एंड ए मिक्सचर, लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ए फिजिकल एंड केमिकल चेंज। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डिफरेंस के बारे में बात कर चुके हैं, प्योर सब्सटेंट एंड मिक्सचर के बारे में। ठीक है, और आपने डिफरेंट सॉल्यूशन की फिजिकल और केमिकल चेंजेस भी देखे। आपको मैं बता दूं कि आपने प्रीवियस चैप्टर में आपने सब्सटेंस के कलर और हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूडिटी, डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी आपने बात की। तो ये सारी चीज़ें, जितने भी वर्ड मैंने अभी आपको बोले, चाहे वो कलर हो, ठीक है, चाहे वो हार्डनेस हो, चाहे वो रिजिडिटी हो, चाहे फ्लूडिटी हो, चाहे डेंसिटी हो, मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, तो ये सब उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब इसमें कोई चेंजेस आएंगे तो हम उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस कहेंगे, लेकिन जब हम उसके फॉर्मूले में चेंज कहेंगे, मींस उसके केमिकल नेचर में चेंज हो जाएगा, तब उसे केमिकल चेंजेस में रखा जाएगा। ठीक है, द इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज दीज चेंजेस अकर विदाउट ए चेंज इन कंपोजिशन एंड नो चेंज इन केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस। इनका कहना है कि जो फिज़िकल चेंज होता है, ठीक है, उसमें कंपोजिशन में चेंज नहीं होता, केमिकल नेचर में चेंज नहीं होता है, केवल उसकी स्टेट में चेंज होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं बता दूं, आपने वाटर के 3 स्टेट्स देखे थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो आपने चाहे सॉलिड स्टेट देखा तो इसका भी फार्मूला हमने अगर कहेंगे तो H2O ही रहेगा, लिक्विड में भी H2O और गैस फॉर्म में भी H2O ही, वाटर वेपर जो होती है उसको ही H2O उसका फार्मूला ही रहता है। तो उसमें आपने देखा कि उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में या केमिकल कह सकते हैं फार्मूले में चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी उसकी फिजिकल चेंजेस के बारे में। चलिए, इसी प्रकार हम आगे देखते हैं बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल और लिक्विड। इनका कहना है कि वाटर और कुकिंग ऑयल जो होता है वो दोनों लिक्विड हैं, बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। तो उनके लेकिन केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होते हैं। मींस अगर एक ही स्टेट की डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं तो उनमें भी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट देखने को आपको मिल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर हो गया और कुकिंग ऑयल हो गया, तो आपको देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट, दे डिफर इन ओडोर एंड इनफ्लेमेबिलिटी। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपने 2 वर्ड मिल रहे हैं आपको, एक ओडोर जिसे हम लोग गंध कहते हैं, मीन्स अगर कोई भी, जैसे वाटर और कुकिंग ऑयल है तो दोनों की जो गंध होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, भले ही दोनों लिक्विड है लेकिन उनकी गंध अलग अलग होती है। और इनफ्लेमेबिलिटी नेचर भी, मतलब अगर आप वाटर के बारे में बात करो तो वो आग को बुझाता है और कुकिंग ऑयल आपको आग को लगाने के काम आता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देख पा रहे होंगे, तो जिस वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखने को डिफरेंट मिल जाती हैं। वी नो डैट ऑयल बर्न्स इन एयर। आप जानते हैं कि हवा में तेल जलता है, वेयर एज वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर। जो मैंने आपको बताया कि वाटर जो होता है वो आग बुझाने के काम में आता है, जबकि ऑयल एयर के साथ क्रिया करके ज्वलन उत्पन्न करता है। इट इज़ दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल डेट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो वाटर को डिफरेंट करती है ऑयल के साथ। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट विद अनदर टू अंडरगो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। तो इस प्रकार की प्रोसेस में, ठीक है, जब सब्सटेंस में रिएक्शन होगी तो आपको केमिकल चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। मीन्स जैसे मान लीजिए कि हमारे पास मीथेन है, ठीक है, जब हम उसको हीट करेंगे और हीट करने के बाद या बर्न करेंगे तो वो CO2 + H2O में डिडक्ट हो जाती है।
ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि कैसे हमें, क्योंकि जब हम उसे हीट करेंगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होगा तो और आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है। तो आप देख पाएंगे कि कैसे CH4 चेंज हुआ CO2 में और H2O में, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से केमिकल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट्स विद अनदर टू अंडरगो ए चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, वी गेट न्यू सब्सटेंसेस। आपने देखा था कि ओल्ड सब्सटेंस हमारे पास CH4 था, जब उसने रिएक्शन करी, हमने उसे हीट करा, तब उसने जनरेट करा CO2 + H2O, ठीक है। तो ये अपने नए सब्सटेंस है दोनों, ऐसा तो है नहीं कि ये CH4 ही मिला है, ठीक है। तो आप वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस होते हैं तो हमें नए सब्सटेंसेस देखने को मिलते हैं। केमिकल चेंज इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। तो इस प्रकार के जो केमिकल चेंज होते हैं तो उसको केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। आप देखते हो कि जब आप कैंडल को जलाते हो तो वो उसमें जो स्टेट होती है, जो सॉलिड फॉर्म में होती है, तो वो लिक्विड स्टेट में होकर बहने लगती है। तो उस प्रकार से फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं और उसमें कुछ केमिकल, मतलब उस प्रकार से उसमें फार्मूले में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसी को हम लोग केमिकल चेंजेस भी कहा सकते हैं। तो जो कैंडल होती है उसे अगर हम बर्न करेंगे तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों देखने को आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। आपको याद ना हो तो हम लोगों ने पहले बात कर रखी है प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। आपको पार्ट, अगर आपने देखा नहीं है तो पार्ट 1 देख लीजिए, उसमें हम लोगों ने प्योर सब्सटेंसेस को डिवाइड किया है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स वगैरह में। तो उसको आपको समझने में आगे आसानी होगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा, वो रहेगा टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। तो ज़रूर मिस मत किया करिए, जिससे कि आपको एक एक चीज़ समझ में आती रहे। मैं छोटे वीडियोस इसलिए बनाता हूँ कि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो और आपको ऐसा ना लगे कि आपको बहुत कुछ एक ही दिन में बता दिया गया और आपके कुछ भी समझ में ना आए, ठीक है। तो मैं छोटे छोटे वीडियो के क्लिप्स बनाता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। थैंक यू क्लास।